हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग समझेंगे एलओसी और एलएसी में अंतर। काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि भाई ये है क्या चीज। तमाम न्यूज में सुनते हो लाइन ऑफ कंट्रोल, फिर बाद में आती है एलएसी। ठीक है, तो समझेंगे कि इसमें क्या दोनों में अंतर है, बेसिक अंतर कौन सी पाकिस्तान के साथ है, कौन सी चाइना के साथ है, कब कैसे ऑक्यूपाई किया गया था, उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपसे समझेंगे, हम लोग यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ पर हम लोग साथ में डिस्कस करते हुए दोनों के बारे में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बताएंगे, क्योंकि देखिए अपना जो भारत देश है ये कई तरह से घिरा हुआ है। साउथ में देखेंगे तो पानी से घिरा हुआ है, नॉर्थ में जमीन से घिरा हुआ है। पर जमीन पर जो घिरे हुए देश है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, तो हमारी सभी से कोई मित्रता नहीं है, ना सभी से दुश्मनी है। तो संबंध देखिए जो राजनीति में होते हैं वो प्रॉफिट पे देखे जाते हैं, ना कि फिर आप उसमें देखोगे कि दोस्ती। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक फेमस कोट है कि भाई हम अपने मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। तो भाई पड़ोसी जो हो गया तो वो वही रहेगा। तो इंडिया के बगल में पाकिस्तान है, चाइना है, इनके साथ बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है। बाकी और में भी होता है, बट इस तरीके का नहीं होता। तो चलिए हम एक एक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई एलओसी है क्या। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नियंत्रण सीमा है। देखिए, ये है इधर पाकिस्तान। अगर हम बात करें इधर, यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है, मैं थोड़ा सा मैप को यहाँ कर लेता हूँ। ये जो है पाकिस्तान वाला एरिया है। यहाँ पर ये है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये वाला एरिया। और ये जो है एलओसी है। क्या है? एलओसी। इधर पड़ता है चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसके तरफ है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो समझते हैं कि भाई दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, और ये आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नियंत्रण रेखा है, और एलएसी भारत और चाइना के बीच में वास्तविक नियंत्रण है। अब देखिए एलओसी कहां पर है? मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, प्रेजेंट टाइम में लद्दाख में भी लगती है, क्योंकि भारत सरकार ने 2019 में जो आर्टिकल 300 या धारा 370 थी इसको खत्म करके फिर जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया था। क्या है? यूनियन टेरिटरी है। और वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। ठीक है, तो हमें अभी फोकस करना है जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र में एलओसी और एलएसी। उम्मीद है कि बेसिक चीज समझ में आया होगा। पाकिस्तान के साथ एलओसी और चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ जो है एलएसी। तो बात करते हैं कि इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। देखिए, एलओसी क्या बताया? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है। एलएसी जो है हिमालय क्षेत्र में फैली हुई है। आपने कभी सुना होगा केटू, जिसको हम गॉडविन आस्टिन कहते हैं या गौरी नंदा कहते हैं। ये जो है पूरे वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट पीक है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर व्हाट अबाउट कंचनजंगा। तो देखिए कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा सिक्किम में पड़ती है। कहाँ पे है? ये पड़ेगी आपको सिक्किम में मिलेगी। तो पूरी तरह से भारत में स्थित ये तो नहीं है, लेकिन नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर होती है। बट ये माना जाता है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। उसके बाद आती है नंदा देवी। नंदा देवी कंप्लीटली इंडिया में है, और ये पड़ती है उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए, तो ये एलओसी के बारे में आपने बेसिक समझा। थोड़ा सा एलएसी भी समझ लेते हैं कि भाई एलओसी। देखिए, अब यहां पर जो एलओसी हुई थी, अब एलओसी एलएसी समझ गए। तो लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जम्मू कश्मीर में है, और 1972 शिमला शिमला समझौते के बाद स्थापित करी गई थी। देखिए, जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ 47 में, और 47 से लेकर 48 के बीच में पाकिस्तान के कबीले लोगों ने, सो कॉल्ड उनके सैनिक ही थे, पर इन्होंने यहाँ पर अटैक किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ के राजा कौन थे? हरि सिंह थे। तो राजा हरि सिंह थे, तो इनका मानना था कि यहाँ की पॉपुलेशन मुस्लिम है। कैसी है? मुस्लिम है, तो इसको भी पाकिस्तान में मिलना चाहिए। तो इन्होंने इंडिया पर अटैक किया। तो ये वाला क्षेत्र जो था, यहाँ पर क्या है कि अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा किया। तो फिर थोड़ा जो भी समझौता हुआ बाद में 1972 शिमला समझौता, तो यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल बनी है। अभी बेसिक समझिए, अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं, नोट्स हैं पूरे। फिर एलएसी, तो भारत और चाइना के साथ। तो जैसे हमने कहा, अगर हम यहाँ पर भारत ड्रॉ कर लें, तो ये वाला जो चाइना है, चाइना को ऑक्युपाइड कश्मीर 1962 वार हुआ था, उसी में ये वाला क्षेत्र इन्होंने अवैध रूप से कैप्चर किया, और यहीं पर एलएसी है। आपको मैं आज की करंट न्यूज दूं, वैसे तो वीडियो आपको आज मिल रहा है मॉर्निंग में, बट जब कल की बात करें, 10 अगस्त की बात करें, तो भारत ने अपने लगभग 26-27 नए क्षेत्र, मतलब है इंडिया के ही लेकिन उनके नए नाम के साथ, एक न्यू मैप जारी किया है। और कहाँ मैप जारी किया है? अरुणाचल प्रदेश का किया है। अरुणाचल प्रदेश का किया है। इससे भारत और चाइना में थोड़ी सी टेंशन बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि आगे ब्रिक्स की समिट इंडिया होस्ट करेगा,
और ब्रिक्स की समिट में शी जिनपिंग जो है वहां के जो प्रेसिडेंट हैं वो आने वाले हैं इंडिया में। तो अब देखिए आगे देखने वाला रहेगा कि वो इंडिया आते हैं नहीं आते हैं। जो भी फर्दर अपडेट रहेगी मैं उस पर बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई दोनों में बेसिक बेसिक क्या है अभी जो मैंने बताया। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट जो है एलओसी का, भारत के नियंत्रण वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर को अलग करने वाली ये रेखा है, ठीक जैसा मैंने अभी ऊपर बताया है। अब है क्या कि ये सीजवायर लाइन है जो 1948 में पहला जो भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था उस पे हुई थी। बाद में क्या हुआ था कि एक शिमला समझौता हुआ था। देखिए 1971 में क्या होता है कि पाकिस्तान अटैक करता है, उसी समय बांग्लादेश का भी इशू चल रहा था। तो इसी समय पर बांग्लादेश का निर्माण होता है, ठीक। फिर इनके जो है कम से कम जो माना जाता है कि 93,000 सैनिकों ने वो सरेंडर किया। किसके सैनिकों ने? पाकिस्तान के सैनिकों ने। फिर 1972 में शिमला में समझौता हुआ। भारत की तरफ से जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और जब बात करें पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान और जुल्फकार अली भुट्टो, इन लोगों का मतलब वहां पर सरकार थी, तो उनकी तरफ से ये आए हुए थे। जो लंबाई है लगभग 700 कितनी है, 776 किलोमीटर देखने को मिलती है। जैसे हमने मैप पे भी आपको बताया था, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए ये अगर आपको यहाँ पे मैप दिख रहा होगा तो ये जो ऑलरेडी रेड कलर की लाइन है जिसपे मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये है एलओसी, ठीक है। और बीच में सियाचिन ग्लेशियर वाला और ये अक्साई चीन वाला पोर्शन है, ठीक। ये अलग से ब्लैक ब्लैक जो नजर आ रही है, इसको पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है, जहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी यहां पर बन रहा है, ठीक है। तो ये पूरी एलओसी वाली लाइन हो गई। और इधर वाली चीन अक्साई चीन वाली भाग हो गया। अब आपको समझ में आया होगा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या है कि अब यहां पर सिमला एग्रीमेंट से इंटरनेशनल बायलिटरल ट्रीटी थी, ठीक है। अब बात करेंगे एलएसी, जैसा मैंने बताया कि चाइना के साथ में। तो कब हुआ था? देखिए भारत और चीन के बीच में अक्साई चीन वाले क्षेत्र को अलग करने वाली रेखा को हम एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1962 साइनो इंडियन वार, मतलब चाइना इंडिया का वॉर हुआ था। फिर क्या हुआ था कि कॉन्सेप्चुअली फॉर्मलाइज बायलिटरल एग्रीमेंट्स इन 1993, मेंटेनेंस पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट। तो ये जो उसमें शांति समझौता हुआ था 1993 में, और 1996 में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इस पे आए। लेंथ कितनी है? देखिए टोटल लैंड डिस्प्यूट जो है कंसीडर द कितना है, मतलब किलोमीटर जो लाइन है वो 3,488 है। वेर एज चाइना क्लेम्स इट्स अराउंड 2,000 किलोमीटर। तो ये इनका क्लेम है कि ये उनका क्षेत्र है। तो इसी पर लेकर विवाद है भारत और चाइना के बीच में, ठीक है। तो उम्मीद है यहां से समझ में आया होगा। देखिए दौलत बेग ओल्डी और ये सब जगह है जहां पर इंडिया और चाइना के कह सकते हो सैनिक पेट्रोलिंग करते हैं। तो तमाम डिस्प्यूट इस पे आते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि थ्री ऑप्शनल जो सॉरी ऑपरेशनल सेक्टर है। पहले वेस्टर्न सेक्टर अक्साई चिन डिस्प्यूट है, मध्य में उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, और लास्ट में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। देखिए इंडिया की बाउंड्री जैसे ये है, तो ये केवल यहीं तक नहीं रखती, ये यहां तक जाती है। तो देखिए बीच में तो नेपाल हटा दीजिए, तो यहां पर तो ये लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अब डायरेक्ट सीमा नहीं टच करती, क्योंकि 2019 में सीन बदल गया। फिर यहां पर आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से देखने को मिलेगा। और इधर अरुणाचल, तो अरुणाचल की तरफ से मैकमोहन लाइन है। कैसी लाइन है? मैकमोहन लाइन है, ठीक। अब यहां पर लीगल एंड डिमार्केशन स्टेटस, कानूनी और सीमांकन स्थिति यह है कि अनमार्क्ड एंड एम्बिगुअस ऑन फिजिकल ग्राउंड ऑन द मैप, बोथ साइड हैव डिफरेंट ओवरलैपिंग परसेंटेज। मतलब ये कहेंगे कि ये हमारा क्षेत्र वो हमारा क्षेत्र है। तो अभी मैंने बताया कि जैसे इंडिया ने कल की डेट में क्या किया है कि अपना नया मैप मतलब अरुणाचल प्रदेश में नए नाम के साथ दिखाया है, जिसमें क्लेम कर रहा है चाइना कि वो हमारे क्षेत्र है, पर इंडिया ने कहा कि हमारे सोवरेन पार्ट है और ये हमारे ही हैं, ठीक। लेट्स ऑफ फ्रीक्वेंट फेस ऑफ ओवरलैपिंग पेट्रोल्स एंड स्टैंड ऑफ, मतलब इंडिया के लोग उधर चले जा रहे हैं पेट्रोलिंग करते करते, और उधर के लोग इंडिया आ रहे हैं। पर हमारे भारतीय सैनिक जो हैं वो किसी प्रकार से अवैध रूप से काम नहीं करते हैं, जो होता है कानूनी दायरे में रहकर करते हैं। और हमारी सेना इतनी मजबूत है कि भाई हमारी सीमा की सिक्योरिटी बेखूबी निभा रही है। और उस पे मतलब क्या है कि आप समझ सकते हो कि भाई कैसे हमारी बीएसएफ, आईटीबीपी, फिर कह सकते हो कि असम राइफल्स, ये अलग अलग क्षेत्रों में, कोई पाकिस्तान के साथ है, कोई चाइना के साथ बाउंड्री है, कहीं पर म्यांमार के साथ, तो ये सब चल रहा है यहाँ पर। अब देखिए एलओसी और एलएसी, भारत पाकिस्तान भारत चाइना पड़ोसी हैं। सीमांकन कहाँ है भाई? ये पेपर ग्राउंड पे हुआ है मैप पे, अनडिमार्क। अब इस पे कोई मतलब कह सकते हो मार्किंग नहीं हुई कि ये किसका क्षेत्र है, कहां से कहां तक इस पे कौन इस पर कह सकते हो कि पेट्रोलिंग करेगा। तो यही थोड़ा सा विवाद है, ठीक।
लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल बायलैटरल एग्रीमेंट, ये इनके ऊपर पाकिस्तान के लीगल क्यों? क्योंकि उस समय इनके इतने हजार सैनिक, 93,000 सैनिकों ने क्या किया था, सरेंडर किया था। तो भारत ने कहा था कि इन फ्यूचर ये बायलैटरल मौका मतलब समझौता होगा और इसमें किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं माना जाएगा। तो अब चाइना के साथ क्या है, बेस्ड ऑन द बायलैटरल पॉलिटिकल मिलिट्री एग्रीमेंट्स 93-96 में लैक्स ऑफ फाइनल ट्रीटी, अभी फाइनल ट्रीटी उस तरीके से कोई बन नहीं पाई है। सैन्य तैनाती क्या है? स्टैटिक फेस टू फेस डिप्लॉयमेंट विद द परमानेंट फेंसिंग एंड आउटपोस्ट। तो देखिए देखिए फेंसिंग करी जाती है, जो बाउंड्री को हम बांध देते हैं, ठीक है, चाहे वो तार से बांधी जाए, चाहे फिर वो बाउंड्री करी जाए, तमाम तरीके होते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में, नदी के क्षेत्र में ये नहीं हो पाता है, तो कभी कभी नेचुरल बाउंड्री नदी के हिसाब से मान लेते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या है, डायनेमिक पेट्रोलिंग, टेम्पोरी डिसंगेजमेंट जोन्स, बफर पेट्रोकॉल्स। तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। वो इधर आ जा रहे हैं, हम लोग उधर चले जा रहे हैं। टोटल लेंथ 776, इधर इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन बता रही है कि 3,488 किलोमीटर उसके साथ है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जैसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटरनल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट से संबंधित एलओसी रिक्वायर काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड एंटी टेरर ऑपरेशंस एंड सीज फायर मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की तरफ से होते रहते हैं भाई, उधर से। अभी पहलगाम अटैक वाला आपने देखा था पिछले साल, ऑपरेशन सिंदूर चला था, उससे पहले उरी चला था, उससे पहले आप कह सकते हो कि कहीं पे पठानकोट पे, तमाम जगहों पे अटैक होते रहते हैं। एलएसी डिमांड्स स्टैटिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, बॉर्डर रोड, बीआरओ, बॉर्डर्स, रोड्स, टनल्स। अब देखिए यहाँ पर तमाम तरह की चीजें हैं। वहां पर वैसे तो जम्मू कश्मीर में भी भारत सरकार ने कई टनल्स बनाई हैं, कई ब्रिज बनाए हैं, ठीक है। चिनाब ब्रिज पर मैंने वीडियो पिछले साल ही बनाया था, वो आपको कंटेम्प्रेरी इशू वाले प्लेलिस्ट में मिल सकता है, तो आप उसको देख सकते हो। यहाँ हमारा पूरा फोकस रहेगा कि भाई आप चीजें समझो। यहाँ से थोड़ा एक मैप है, आप देख लीजिए। और देखिए ये पूरी जो लाइन आई है, ये है आपके एलओसी, ठीक है। ये एरिया मतलब चाइना के बाद है, पास है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको दे रखा है, ठीक है। पाकिस्तान ने ही इसको कब्जा किया था। ये है एलएसी, चाइना ऑक्युपाइड। अब ये पहले का है, क्योंकि पुराना दिखाना जरूरी है। वैसे तो अब इस तरीके से बन गया है, तो ये पूरा एरिया लद्दाख माना जा रहा है और ये जम्मू कश्मीर माना जा रहा है। तो आगे चलकर इस पर कोई और चीजें कह सकते हो कि ट्रीटी होती है, और जो अगर इस पे कोई और ऑपरेशन चलते हैं तो मैं फर्दर अपडेट करता रहूंगा, क्योंकि ऑपरेशन इंडिया ने कई चलाए हैं। और मेन पहला है कि टेरर को काउंटर किया जाए, और उसके बाद फिर बाउंड्री को लेकर आगे भारत सरकार कदम बढ़ा रही है। और धीरे धीरे देखिए, अपने यहाँ पर सैनिक काफी समय से हैं, जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, तो ठीक है, उस पर कोई डाउट नहीं है, बढ़िया से सिक्योर है। पर ये मुद्दा पुराना है, एलओसी वाला मुद्दा पुराना है, एलएसी वाला मुद्दा पुराना है। तो देखिए, इसे रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे सैनिक एक भीषण, कह सकते हो कि मतलब भीषण क्या, एक्सट्रीम लेवल की ठंडी है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, जहां पर तेल, पानी, अंडा सब जम जाता है। तो सोचिए इस कठिन टेरिटरी में जो है इन हमारे भारतीय सैनिक यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो चाइना पैड वाला भी इलीगल है, तो उसी को लेकर यहाँ पर भारत सरकार और उनके बीच में समझौता होता रहता है। अब देखिए यहाँ पर और क्या है, टू फ्रंट वॉर डायलेमा, साइमल्टेनियस सिक्योरिटी कमिटमेंट्स अलोंग एलओसी एंड एलएसी नेसेसिटेट डुअल थिएटर। अब देखिए, पाकिस्तान की तरफ से भी खतरा है, चाइना की तरफ से भी खतरा है। चाइना की तरफ से इस प्रकार से खतरा डायरेक्ट बंदूक वाला तो नहीं होता है, पर ये हमारे देश के अंदर पेट्रोलिंग करते हैं, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को कह सकते हो वहां पर इन्फिल्ट्रेशन करके इंसर्जेंसी फैलाते हैं। तो फेक करेंसी का मैटर हो गया, फिर इलीगल वेपन्स हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, और पाकिस्तान की तरफ से मेन जो है टेरर अटैक हो गया। इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, जो कि इस पर दोनों देश को बैठ के समझौता करना चाहिए। क्योंकि देखिए, लास्ट में टेबल पे ही बैठना पड़ेगा। अभी देखिए, ईरान और यूएस की लड़ाई चल रही इतने दिन से, और क्या अभी तक कोई रिजॉल्व हो पाया? नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया भाई? क्योंकि उसमें कोई झुकना ही नहीं चाहता भाई। अमेरिका तो वैसे भी झुकने से रहा, लेकिन अमेरिका ने उम्मीद किया होगा कि हम जैसे वेनेजुएला में एक दिन के अंदर ऑपरेशन के तहत इसको सब खत्म कर दिए थे, तो फ्यूचर में यहाँ पर भी खत्म कर देंगे। लेकिन ईरान में यूएस देखिए फंस गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम तमाम वीडियो आपके लाते रहेंगे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करें, जीके बाय ब्रजेश, और टेलीग्राम से जुड़े, जहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, तमाम करंट के इवेंट अपडेट करेंगे। तो टेलीग्राम जो है वो भी आपको मेरे ही नाम से मिल जाएगा, जीके बाय ब्रजेश सर, ठीक है, जीके बाय ब्रजेश सर। तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको नई नई चीजें आपको अपडेट कराते रहें, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है, और ऐसे भी हमारे देश का इंटीग्रल पार्ट है। तो उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीजों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।